जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल गेन गोल इंस्टीट्यूट में। मैं सुधीर वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग को पहले तो एक्सेल का यूनिट हम लोग का 4 चल रहा है, जो कि चैप्टर 1D है। तो एक्सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सेल के स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं। पिछले वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। बाकी इस सेशन में हम लोग को जानना है कि रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। यानी जो सेल होते हैं, मेन में चेंज कर दूँ तो उस ये जो सेल होते हैं, वो सेल का क्या है, ये जो रो और कॉलम होते हैं, इसको कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा, ये पहला टॉपिक हो गया और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि सेल की लंबाई और चौड़ाई कैसे बदलेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि सेशन आज का छोटा है, टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप लोग को स्टेप पता होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम में जाके और एक्सेल हम लोग को ढूंढ लेना है। एक्सेल चूंकि ऊपर ही होगा, देखिए एक्सेल यहाँ पे है, तो इसी तरह एक्सेल हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक्सेल स्टार्ट हो गया, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। सॉरी, हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक्सेल के जितने ये रो और कॉलम हम लोग को दिख रहा है, इसी को हम लोग को आज के सेशन में क्या जानना है कि इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। यानी मैंने कुछ अपना डेटा बनाया हुआ है और डेटा को ही डिलीट करना है, तो उसके रो को ही मतलब डिलीट करना है। बहुत सारा मैंने डेटा यदि में भी बनाया हुआ है, जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज डेटा बना दिया है, मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, और मान के चलिए कि इसके नीचे कुछ बच्चों का मैंने मार्क्स दे दिया, ऐसे करके कुछ भी। इस तरीके से मैं एक डेटा तैयार कर ले रहा हूँ और इसी डेटा को मैं क्या करूँगा, एक बार इसको मैं जूम करके आप लोग को शो कराऊँ। देखिए ये जितने हम लोग को ये सेल दिख रहे हैं, ये एक-एक करके ये जो सभी सेल होते हैं। जितने ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। और सेल के बारे में बताया था कि रो एंड कॉलम से मिलके बना होता है। सेल किससे बना होता है, रो और कॉलम से मिलके बना होता है। तो चलिए अभी हमें इसको तो डिलीट कर लेना है। ये पेन टाइप में मैं इरेज इसको कर दूं ताकि ये हम लोग का शो हो जाए। ठीक है, अब देखिए हिंदी का मैं डेटा ले ले रहा हूँ। सेलेक्ट एरिया में आ गया, हिंदी का मैं डेटा कुछ टाइप कर लूँ, साइंस, कुछ भी डेटा एक मैं बना ले रहा हूँ ताकि मैं इस पे आप लोग को ये दिखा सकूँ, समझा सकूँ, बता सकूँ इसके बारे में। चलिए तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये डेटा मिल गया। अब इसको क्या करना है हमें, सपोज करिए ये मैथ वाले का अकॉर्डिंग टू थंबनेल इंसर्ट रो, इंसर्ट एंड डिलीट रो एंड कॉलम। यानी हमें क्या करना है, इंसर्ट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, एक बार डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैथ और हिंदी के बीच में मेरा एक कोई सब्जेक्ट और छूट गया है। इसको मैं कह सकता हूँ कोई एक सब्जेक्ट हमें डालना, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस हो गया, और मैं डाल लूँ, मान लीजिए संस्कृत डाल ले रहा हूँ, चाहे सोशल साइंस, एसएसटी में डाल ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉलम पे ऊपर इस वाले मेन पे मैं एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूँ। इधर जो होता है, इधर वाले कॉलम सेक्शन होता है, इधर वाला रो सेक्शन होता है। तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, इस वाले सेक्शन के अप एंड अप पे मैं क्या करूंगा, जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, यदि हमें इसके दोनों के बीच में इंसर्ट कराना है तो इसके ई वाले कॉलम में जाके राइट क्लिक करके और हम इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जो ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारा इस दोनों के बीच में एक कॉलम आ गया, इसको बोलेंगे कॉलम। क्या है, ये कॉलम आ गया। एक बार फिर से आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये कॉलम मैं इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहूंगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एसएसटी। ठीक है, अब देखिए अब मेरा यहाँ पे एसएसटी एक हो गया, सोशल स्टडी। तो इस तरीके का मैं एक सब्जेक्ट ऐड कर लिया।
अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है। तो मैं उसके ऊपर जाऊँगा और इसी पर मैं राइट क्लिक करूँगा। इसका एक सेक्शन बना हुआ है इंसर्ट का। इस इंसर्ट में सॉरी होम पे मैं जाऊँगा, तो होम टैब में बाकायदा ये स्टाइल्स में लिखा हुआ है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है मैं यहाँ से भी यूज़ करके दिखाऊँगा, क्योंकि ये जो है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में वर्ड में भी मैं बताया हूँ कि ये जो होता है एक-एक करके ये ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। तो सेल वाले ग्रुप में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट बताया गया है। तो यहाँ से भी करके हम लोग जान लेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से भी जान लो। आज के सेशन में ये जो एक्सेल है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करता है, इसलिए क्योंकि क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि आज ही अभी मेरे द्वारा ही एक अपने स्टूडेंट की एक वैकेंसी को मैंने दिलाया है। वैकेंसी इसकी बहुत सारा आती है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग समझिए, इसको इम्पोर्टेंट दीजिए। चलिए, फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा डिलीट। तो इस तरीके से हम लोग सेल को इंसर्ट और इसी तरह रो को इंसर्ट कराना है 5 4 के बीच में। तो मैं राइट क्लिक करके और इंसर्ट पे मैं जाऊंगा, तो इसके बीच में एक देखिए आ गया, इंसर्ट हो गया रो, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, इसी को हमको राइट क्लिक करके डिलीट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो मैं बता रहा था आपको इंसर्ट एंड डिलीट करके। दूसरा है हाइट और विड्थ, जो हमको चेंज करना है सेल का। तो ये टॉपिक देख लेते हैं 2 मिनट में, 1 मिनट में, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए, अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि जितना मैं ये डेटा बनाया हूँ इसकी थोड़ा सा जो है सेल की हाइट और वाइट चौड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज मैं कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को लेके चलूंगा फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेट टाइप पे ले जाऊँ, उस यहाँ पे सेल ग्रुप में ले जाके फॉर्मेट पे मैं ले जाऊंगा। मैं फिर से एक बार इंडिकेट कर दूं, हम लोग को आना है यहाँ पे, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जब मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, रो हाइट का और रो विड्थ का। तो रो वाइट का और हाइट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम लोग क्या करना है, क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 14.5। हमें इसको इंक्रीज कर देना है, 14 के 20 बना देना है। मतलब जितना बढ़ाना है वो बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए ये बढ़ गया। इसी तरह इसके कॉलम की बनाना है, तो कॉलम पे मैं क्लिक कर दिया, 8 पॉइंट लिया है तो मैं इसको 10 कर दूंगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, सेल को, सेल के हाइट को, ठीक है, और वाइड को, दोनों को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो आज का टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये हमारा चैनल आ गया, तो इस चैनल को आप यहाँ से लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। बाकी आप यहाँ पे वीडियो में आके इस वीडियो के सेक्शन में जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ देखिए, प्लेलिस्ट में जो ट्रिपल सी के नाम से प्लेलिस्ट है उसको आप देखिए। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप एक बार इस साइट पे विजिट करिए, गेन गोल इंस्टीट्यूट की साइट पे। इसका प्लेलिस्ट पे, प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन भी है, जिससे कि हम आपको सभी तरीके की जो तैयारी होती है उसके बारे में आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एडमिट कार्ड और रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इस वेबसाइट पर विजिट करिए, देखिए। अभी तक 23 स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हमसे जुड़ चुके हैं, इतना हमारे वेबसाइट पर विजिटर हो गए हैं। तो इस तरीके से आईटी वर्ल्ड में मेरे द्वारा बहुत सारे योगदान किए जा रहे हैं। जुड़िए, देखिए, लाभ लीजिए और अपने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।